गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, मोस्ट वेलकम एट माय चैनल डीबीसीडी पॉइंट। आज के टॉप करंट अफेयर्स के साथ चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारत में हिंदी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो भारत में हिंदी दिवस अभी जो है 14 दिसंबर को मनाया गया। अब जो हिंदी दिवस मनाया गया है, तो पहली बार हिंदी दिवस कब मनाया गया है? पहली बार हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया है। 14 सितंबर 1953 को 14 सितंबर 1953 को मनाया गया। और संविधान सभा द्वारा जो है 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता एवं आर्य सभा के किस संस्थापक का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो अभी स्वामी अग्निवेश का निधन हुआ है। अब स्वामी अग्निवेश का निधन हुआ है, तो स्वामी अग्निवेश वह 81 वर्ष के थे और 21 सितंबर 1939 को उनका जन्म हुआ। 21 सितंबर 1939 को उनका जन्म हुआ था। और 1970 ईस्वी में उन्होंने आर्य सभा नाम की एक राजनीतिक पार्टी बनाई और 1977 में हरियाणा विधानसभा से वो विधायक चुने गए और हरियाणा सरकार में वे शिक्षा मंत्री भी रहे। और वर्ष 1981 में वह बंधुआ मुक्ति मोर्चा नामक संगठन की स्थापना की। बंधुआ मुक्ति मोर्चा नामक एक संगठन की स्थापना की। और स्वामी अग्निवेश ने 2011 में अन्ना हजारे की अगुवाई वाले भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में भी जो है हिस्सा लिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा 209 करोड़ रुपए की कुल परिव्यय वाला भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया गया? तो अभी मेघालय सरकार के द्वारा। मेघालय सरकार ने पिगरी मिशन लॉन्च किया है। तो पिगरी मिशन का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि 3 वर्षों में 150 करोड़ रुपए के पॉर्क वार्षिक आयात को कम किया जाए। और पिगरी मिशन के माध्यम से राज्य में किसानों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है। अब पिगरी मिशन ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगी, तो इसे जो वित्त पोषण करने वाली संस्था क्या है? वित्त पोषण मेघालय पशुधन उन्नति सोसाइटी मेघालय पशुधन उन्नति सोसाइटी MELEADS मेघालय पशुधन उन्नति सोसाइटी और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा इसे वित्त पोषित किया जा रहा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। इमामी लिमिटेड कंपनी ने हाइजीन रेंज के उत्पादों के लिए किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो अभी जूही चावला को नियुक्त किया गया है। अब जूही चावला को नियुक्त किया गया, तो जूही चावला 1984 में मिस इंडिया का खिताब जीतने वाली महिला बनी है। इन्होंने हिंदी फिल्मों के साथ साथ बंगाली, पंजाबी, मलयालम, तमिल, कन्नड़ और तेलुगु भाषा की फिल्मों में भी काम किया है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ ने अपना बाल अधिकार अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के लिए किस अभिनेता को अपना सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया है? तो अभी आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया है। आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया हुआ है। तो आयुष्मान खुराना ने 2004 में रियलिटी टेलीविज़न शो MTV रोडीज में दूसरा सीजन जीता था और एंकरिंग करियर में अपना कदम रखा। उन्होंने साल 2012 में रोमांटिक कॉमेडी विक्की डोनर के साथ अपनी फिल्म की शुरुआत की थी। चलिए अगला क्वेश्चन। ऑस्ट्रिया में निम्नलिखित में से किस टेनिस खिलाड़ी ने US ओपन जीतकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है? तो अभी डोमिनिक थीम ने 2 सेट गंवाने के बाद 5वें सेट में अभूतपूर्व टाई ब्रेकर में जो है अलेक्जेंडर ज्वेरेर को हरा करके जो है यह खिताब अपने नाम किया है। चलिए अगला क्वेश्चन।
विश्व प्राथमिक उपचार दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व प्राथमिक उपचार दिवस जो है सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। विश्व प्राथमिक उपचार दिवस वो सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। यह शुरुआत जो है वर्ष 2000 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रीसेंट सोसाइटी द्वारा प्राथमिक उपचार के जो है ज़रूरतों और प्राथमिक उपचार के सही तरीके और तथा प्राथमिक उपचार के लाभ के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। केंद्र सरकार की स्टार्टअप रैंकिंग में निम्न में से किस राज्य ने एक बार फिर से अपना पहला स्थान हासिल किया है? तो अभी गुजरात ने हासिल किया है। अब गुजरात ने हासिल किया हुआ है तो यह निर्धारण किस कंपनी के द्वारा किया गया? यह निर्धारण जो है उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए निर्धारित विभाग DPIIT द्वारा की गई थी। DPIIT द्वारा यह जो है बात निकल कर सामने आई है कि जो है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग में जो है गुजरात ने जो है अपना पहला रैंक हासिल किया है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो हाल ही में कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके जो है श्री सिद्ध रूदास स्वामी जी रेलवे स्टेशन रखा गया है। अब ये सिद्ध स्वामी जी वह भारत के एक हिंदू गुरु और दार्शनिक थे। उन्हीं के नाम पर अब हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्ध रूदास स्वामी जी रेलवे स्टेशन रखा गया है। पिछले 5 वर्षों में हुबली रेलवे स्टेशन का नाम दूसरी बार बदला है। वर्ष 2015 में हुबली का रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके जो है हुबली टू हुबल्ली किया गया था। तो आज तक के लिए बस इतना ही। आगे की करंट अपडेट पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल DV स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको प्रतिदिन की जो करंट अफेयर्स की अपडेट आसानी से मिलती रहे। थैंक यू।